ऑटिज्म में बच्चों को कैसे सिखाएं? ऑटिज्म से पीड़ित बच्चा अपने ही धुन में मस्त रहता है, यानी ऐसे बच्चे खाना खाने, बोलने, खेलने और व्यवहार में बाकी बच्चों से अलग होते हैं। ऐसे बच्चों को खास तरह की ट्रेनिंग और थेरेपी की जरूरत होती है, जिससे काफी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि सिर्फ 1 से 2 घंटे की ट्रेनिंग से बच्चे पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाकी टाइम वापस घर आकर बच्चा फिर पहले जैसा व्यवहार करेगा। ऐसे में पेरेंट्स को चाहिए बच्चे के साथ घर पर भी छोटी छोटी चीजों के साथ इंटरैक्ट करें। एक्सपर्ट्स की माने तो ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के पेरेंट्स की सही काउंसलिंग भी बेहद जरूरी है, ताकि बच्चे को सही दिशा में ट्रीटमेंट मिल सके। माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों के हिसाब से चीजें प्लान करें, क्योंकि ऑटिज्म के हर बच्चे में अलग दिक्कतें हो सकती हैं। बच्चे को एक साथ सब कुछ सिखाने से बचें। रोज थोड़ा थोड़ा हर समस्या पर फोकस करें। ऑटिज्म के बच्चों में सबसे ज्यादा सामाजिक समस्या आती है, जैसे बाहर के लोगों से मिलने से घबराना, नए लोगों को देखकर रोना, कोई एक्सप्रेशन ना देना और बच्चों के मुकाबले अलग बिहेव करना। ऐसे में बच्चे को सबसे पहले किताबी चीजें सिखाने के बजाय सोशल होना चाहिए। इसके लिए अपने साथ बाहर मार्केट लेकर जाएं। बच्चे को ऑटिज्म है ये बात छुपाएं नहीं, रिश्तेदारों से बच्चे को मिलाएं। बताएं कि आप अपने बच्चे से उतना ही प्यार करती हैं जितना कोई और। ऐसा करने से बच्चा बाहर की दुनिया में घुल मिल जाएगा। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि एक ही बच्चे में कई समस्याएं आ सकती हैं, इसीलिए सिर्फ उसके बोलने पर ही फोकस ना करें। उसको एक्सप्रेशन सिखाएं, खाना खाने का तरीका बताएं, क्या सही है क्या गलत है ये समझाएं और ऐसा उसकी पसंद की चीज के साथ करें। यानी उसे जिस चीज में ज्यादा रुचि हो उसी चीज का सहारा लेकर नई नई चीजें सिखाएं। वहीं एक बात जरूर ध्यान रखें, बच्चे के अच्छा करने पर उसकी तारीफ करें, गिफ्ट दें, ताकि उसे ऐसे काम करने का प्रोत्साहन मिल सके। पहली चीज़ तो ये समझना है कि आइडियली आपको किसी सेंटर में जहाँ पे कि सारे स्पेशलिस्ट हैं वो बच्चे को देख के उसका प्लान बनाएंगे, क्योंकि ऑटिज़म का हर बच्चा अलग होता है, उसके लक्षण अलग होते हैं और हम जो भी प्रोग्राम डिसाइड करते हैं वो बच्चे की खुद की लाइक्स और डिसलाइक्स के हिसाब से बनाते हैं। मान लीजिए आपने बच्चे को टिक के बैठाना सिखाना है और उसको गाड़ियाँ ही पसंद हैं, तो अब आप कोशिश ये करोगे कि गाड़ी के साथ उसको बैठाओगे तो ज़्यादा लाइकली है कि बैठेगा। अगर आप उसको ज़बरदस्ती बोलोगे कि नहीं तुम कैरम खेलो मेरे साथ और उसमें बैठ के खेलोगे, तो बच्चे को पसंद ही नहीं है, तो वो बैठेगा नहीं, थोड़ी देर में ज़िद करके रोना धोना मचा के उठ के भाग जाएगा। तो उसकी इनफैक्ट ज़िदें बढ़ जाएंगी और आप जो हैंडल करना चाह रहे वो नहीं है। तो आपको बच्चे की लाइक्स को ध्यान में रख के ही ट्रेनिंग प्लान की जाती है। तो अगर आपको टिक के बैठाना है तो आपने मान लीजिए बच्चे को कार पसंद है तो आपने एक बच्चे को कार पकड़ा दी और दूसरी कार अपने पास अलग से रख ली, तो आप बच्चे की कार का जो गेम है उसको कॉपी करोगे ना, उसके साथ धीरे धीरे उसके साथ जुड़ के उसके साथ खेलना शुरू करोगे, तो बच्चा जो 5 मिनट बैठा था वो कार के साथ हो सकता है 6 मिनट बैठना शुरू हो जाए। जब उसको लगेगा कि आप उसके प्ले पार्टनर हो, आप तो बड़ी अच्छी कंपनी हो, आपकी कंपनी इंजॉय करने लग गया है, तब आप कार के साथ कोई और चीज़ ऐड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल बॉल, आपको देखना पड़ेगा कि बच्चे को बॉल पसंद आ रही है कि नहीं। थोड़ी टाइम आप उसके साथ बॉल का खेल ट्राई करेंगे, उसको ऐसे शो करना है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग खेल हो रहा है, बच्चे को मज़ा आने लग गया तो वो बॉल पे भी टिक के खेलना शुरू हो जाएगा। या फिर आपको कलरिंग उसको देखना है कि बच्चे को पसंद है, या बच्चे को कोई ये जो ग्लू होता है या प्लास्टर सीन होता है, ये सब चीज़ें आपको बच्चे का इंटरेस्ट देख के कि उसको इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो जो बच्चा 5 मिनट बॉल कार के साथ खेल रहा था उसके बाद आप कलरिंग के लिए बैठा सकते हो, या पेंट के साथ खेलने के लिए बैठा सकते हो, या अक्कड़ बक्कड़ खेल सकते हो। कुछ भी ऐसी वाली चीज़ें जब आप करोगे तो बच्चा धीरे धीरे बैठना शुरू हो जाएगा। जहाँ तक बोली सिखाने की बात है, अगर बच्चा कुछ नहीं बोलता है तो उसके लिए भी हमें बच्चे को खेल में ही सिखाना ईजी है। अगर आप जैसे जिस बच्चे को सुनाई कम देता है या जिसकी मांसपेशियाँ यहाँ की ठीक नहीं बनी है, उनकी स्पीच थेरेपी अलग तरीके की होती है। उनको आप यहाँ की एक्सरसाइजेस कराओगे, उनको पकड़ के बंद कराओगे लिप्स की, ये करो। ये वाली थेरेपी ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए नहीं चाहिए होती है। इनकी बड़ी स्पेशल स्पीच थेरेपी होती है, क्योंकि इनकी दिमाग भी ठीक है, उनको ऐसा नहीं है कि समझ कम है। टिपिकली ऑटिज्म वाले बच्चों को जो हम बोलते हैं उनकी समझ बहुत कम नहीं होती है, इतनी होती है कि वो बोलना शुरू कर पाएँ। तो समझ भी कम ठीक है, उनको
यहाँ की मांसपेशियाँ भी ठीक है, उनको कोई फालिज नहीं है, उनको सुनाई भी ठीक देता है। तो ये तीनों चीज़ें जो बोली के लिए चाहिए बच्चे की ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है बोलने में, बच्चे को ये पता नहीं है कि बोलने से मेरे को फ़ायदा होगा। तो जब आप धीरे धीरे ट्रेनिंग करवाते हैं कि अगर आप ब बोलोगे और आपको बॉल इमीडिएटली मिल जाएगी, तो आप बच्चा सीखेगा कि ब बोलने से फ़ायदा है। तो उसको बॉल अगर चाहिए तो ब बोलने पे आप फोकस करोगे और धीरे धीरे बॉ पे आएगा, फिर बॉल पे आएगा। तो आप छोटी सी भी बोली अगर वो निकाल रहा है उसमें उसको फ़ायदा मिल रहा है, उसकी चीज़ इच्छाएं तब आप जल्दी पूरी कर रहे हैं, तो बच्चा बोलने की इंटरेस्ट उसका डेवलप होगा। धीरे धीरे कोशिश करके अलग अलग चीज़ें जो उसकी डेली रूटीन की हैं, जो उसके इंटरेस्ट की हैं, उन पे बोली पे फोकस होता है, खेल के थ्रू फोकस होता है। जैसे आपने दे दो ले लो सिखाना है तो आप खेल में सिखाओगे कि बॉल दो बॉल लो, ऐसे डंडा लगा के कि बोलो दो बोलो लो, ये सब नहीं होता है। तो बच्चा अपने आप से तब सीखे जब उसके खुद की इच्छा होगी बोलने की, और वो हम खेल के थ्रू बड़ी कॉमनली करा सकते हैं। डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ उनको यूज़ करके, जैसे आपने बॉडी पार्ट सिखाने बच्चे को, आप डंडा लगा के नहीं सिखाओगे। अब जब वो बच्चा नहा रहा है, एंजॉय कर रहा है, तब आप उसको बोलोगे हाथ ऊपर करो, सिर पे रखो, आईज क्लोज करो। आप उसको खेल के तौर में करेंगे तो धीरे धीरे हम नॉर्मल बच्चों में भी ऐसे ही सिखाते हैं। जो ऑटिज़म वाले बच्चे भी फिर जल्दी सीखते हैं, क्योंकि आपने उसको खेल के तरीके में कर लिया और उसको बॉडी पार्ट्स का आइडिया हो गया, उसको अपनी चीज़ों का आइडिया हो गया, उसको पापा मम्मी, घर वाले, बाहर वाले, मार्केट, चॉकलेट, जो भी चीज़ें उसकी इंटरेस्ट हैं पहले उस पर फोकस होता है। फंक्शनल वर्ड्स पे फोकस होता है। ABCD पे हम फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि ऑटिज़म के एक लक्षण मैंने बताया था इकोलैलिया, कि जो वो सुनते हैं कई बच्चे वो रिपीट कर देते हैं। ऐसा समझ सकते हैं कि उनके दिमाग में एक टेप रिकॉर्डर फिट है, आप जो बोल रहे हैं उसने रिकॉर्ड किया और वापस प्ले कर दिया, उसको उसका मतलब नहीं पता, हो सकता है कुछ पता हो सकता है बिल्कुल पता हो, और वो ऐसे ही बोले जा रहे हैं। तो कई बारी पेरेंट्स हमारे पास लेके आते हैं कि हमारा बच्चा तो पूरे संस्कृत के श्लोक पढ़ रहा है, या इसको A to Z आता है, इसको 1 to 100 बोलना आता है, पर ये भूखा होता है तो बोल नहीं सकता कि मुझे भूख लगी है, मम्मी पानी दो। तो ABCD सिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बच्चा अपनी टाइम पे सीख लेगा। आपको ज़रूरी है कि बच्चे को पहले दिनचर्या की चीज़ें उसको बताना आना चाहिए कि मुझे भूख लगी है, मुझे बाथरूम आया है, मुझे पानी पीना है, मुझे चॉकलेट खानी है, मुझे टॉय चाहिए। ये सब चीज़ें जो उसकी ज़रूरत है कम्युनिकेशन वाली। नहीं तो बच्चा क्या करता है, वो बोल नहीं पाता है और आपको समझ नहीं आता है कि वो क्या चाह रहा है, और वो बच्चा वहाँ खड़े होकर रोना धोना शुरू कर देता है, चीज़ें फेंकना शुरू कर देता है, आपको चूंटी कारेगा। जिस चीज़ से उसको लगता है आप ध्यान दोगे वो चीज़ें उसकी बढ़ती जाएंगी, और आप लेके आते हैं तब कॉमनली कि बच्चे के बहुत टेंट्रम्स हैं, हमसे हैंडल नहीं हो रहा है। और क्यों नहीं हो रहा है हैंडल? क्योंकि आपको पता नहीं चला कि बच्चे को आप ABCD सिखाए जा रहे हैं और उसको जो ज़रूरत के वर्ड्स हैं वो आपने सिखाए नहीं। बाकी बच्चों की तरह ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चे भी अक्सर पॉजिटिव बिहेवियर से अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। यानी अगर आप उनसे सकारात्मक व्यवहार करते हैं, उन्हें समय देते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, तो इसका असर उन पर जरूर दिखाई देगा। लेकिन इन सब के बीच आपको सब्र रखने की जरूरत है। अगर बच्चे को एक बार में समझ में ना आए या एक बार में पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना करें तो घबराए नहीं, बल्कि बच्चे को थोड़ा टाइम दें। इन्हीं छोटी छोटी आदतों से आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। वीडियो में दी गई जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो उसे शेयर जरूर करें।